अगर आज आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया बहुत तेज है और आप पीछे छूट गए हैं, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं चाहता तो हूं लेकिन कर नहीं पाता, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी किस्मत में नहीं है, समस्या लोगों में भी नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि आप अपनी असली शक्ति भूल चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी एक बार यही भूलकर बैठा था। उसका नाम था हनुमान। आज जब हम हनुमान का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? गदा, उड़ान, पर्वत उठाना, अमृता, असीम बल। लेकिन रामायण का एक ऐसा क्षण है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो क्षण जब हनुमान शक्तिशाली नहीं दिखते, वो क्षण जब हनुमान संदेह में होते हैं, वो क्षण जब हनुमान चुप खड़े रहते हैं। और यही क्षण आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक ओर विशाल समुद्र, दूसरी ओर वानर सेना, बीच में मौन। सीता माता लंका में कैद हैं, राम की आंखों में चिंता है, लक्ष्मण बेचैन है, समय निकल रहा है। सब जानते हैं किसी को समुद्र पार करना होगा, लेकिन कौन? अंगद शक्तिशाली है, पर दूरी बहुत है। नील, नल सभी संकोच में हैं, और वहीं खड़े हैं हनुमान, शांत, विनम्र, नजरें झुकी हुई, जैसे उन्हें याद ही नहीं कि वो कौन है। यह दृश्य सिर्फ रामायण का नहीं है, यह आपका रोज का दृश्य है। आप भी किसी समुद्र के सामने खड़े हैं। कभी वो परीक्षा होती है, कभी इंटरव्यू, कभी बिजनेस का रिस्क, कभी रिश्ते का फैसला, कभी अपने सपने के लिए पहला कदम। और आप भी वही करते हैं जो हनुमान उस पल कर रहे थे। चुप रहते हैं, खुद को पीछे रखते हैं, सोचते हैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। आप शक्तिशाली तब नहीं बनते जब आपको कुछ नया मिलता है। आप शक्तिशाली तब बनते हैं जब आपको याद दिलाया जाता है कि आप कौन हैं। तभी आगे आते हैं जांबवान। जांबवान कोई साधारण पात्र नहीं है, वो अनुभव है, वो समय है, वो स्मृति है। वो हनुमान के पास आते हैं और ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि गहरी आवाज में कहते हैं, हनुमान, क्या तुम्हें याद है तुम कौन हो? यह सवाल एक योद्धा से नहीं पूछा गया था, यह सवाल एक भूली हुई आत्मा से पूछा गया था। जांबवान हनुमान को डांटते नहीं, वो उन्हें आदेश नहीं देते, वो बस याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम बालक थे तुमने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इंद्र ने तुम्हें रोका लेकिन तुम नहीं रुके। देवताओं ने तुम्हें वरदान दिए, बल, बुद्धि, गति, अमृता। और आज तुम खुद को साधारण समझ रहे हो। हर शब्द के साथ हनुमान के भीतर कुछ हिलने लगता है। हनुमान की शक्ति उस पल पैदा नहीं हुई, वो पहले से वहां थी, बस सुप्त थी, जैसे आपके भीतर है। रामायण सिर्फ कहानी नहीं है, वो मनोविज्ञान है। हनुमान ने अपनी शक्ति क्यों भूली? क्योंकि वो अहंकार नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सेवा में लीन थे, क्योंकि वो खुद को आगे नहीं रखते थे। और यही कारण है कि आज अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। आप मेहनती हैं, आप ईमानदार हैं, आप विनम्र हैं, और इसी वजह से आप खुद को कम आंकते हैं। हनुमान ने उस दिन कोई नया अभ्यास नहीं किया, कोई नया हथियार नहीं उठाया। उन्होंने बस खुद को स्वीकार किया। उन्होंने माना, हाँ, मैं सक्षम हूं। यही आदत है, हर दिन खुद को याद दिलाने की आदत। जब हनुमान समुद्र कूदने से पहले अपना आकार बढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ शरीर नहीं बढ़ा रहे होते, वो ये घोषणा कर रहे होते हैं, मैं खुद को छोटा नहीं मानता। आप जितना खुद को छोटा मानते हैं, जिंदगी आपको उतना ही छोटा रखती है। आज का इंसान भी हनुमान की तरह है। डिग्रियां हैं, टैलेंट है, संभावना है, लेकिन आत्मसंदेह भी है। और आत्मसंदेह शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अब जरा ध्यान से सुनिए। हर सुबह एक वाक्य बोलिए, मेरे भीतर शक्ति है, बस इतना। कोई नारा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्मरण। जब हनुमान को याद आया कि वो कौन है, तो समुद्र छोटा हो गया। समस्या वही थी, पर दृष्टि बदल गई थी। हनुमान छलांग से पहले राम का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति जब उद्देश्य से जुड़ती है तो अजेय बनती है। रामायण की पहली आदत कहती है, 1, आप कमजोर नहीं हैं। 2, आप भूले हुए शक्तिशाली हैं। 3, स्मरण सबसे बड़ा हथियार है। 4, आत्म स्वीकृति से ही शक्ति जागती है। अगर हनुमान अपनी शक्ति भूल सकते हैं, तो आप भी भूल सकते हैं। लेकिन अगर एक स्मरण हनुमान को इतिहास बना सकता है, तो सोचिए आपके जीवन में क्या हो सकता है।
आगे हम जानेंगे हनुमान की वो आदत जो उन्हें अहंकार से भी ऊपर और थकान से भी परे ले गई। आज की दुनिया आपको एक झूठ सिखाती है। वो झूठ कहता है ताकत मतलब दूसरों से ऊपर होना, नाम बड़ा हो, अहंकार दिखे, लोग डरें। लेकिन रामायण कुछ और कहती है। रामायण कहती है जो झुक सकता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और इस सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है हनुमान। जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि लोग देखें? जब आप मदद करते हैं तो क्या आपको धन्यवाद चाहिए? जब आप मेहनत करते हैं तो क्या आपको पहचान चाहिए? अगर हाँ, तो आपकी शक्ति सीमित है। अगर नहीं, तो आप हनुमान के रास्ते पर हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही कहानी खत्म कर देते हैं। असल में यहीं से हनुमान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब वो लंका में हैं, अकेले, शत्रुओं से घिरे हुए। और अब उनके पास सब कुछ है, शक्ति, गति, अदृश्य होने की क्षमता। वो चाहें तो लंका जला सकते हैं, रावण को मार सकते हैं, खुद को राजा घोषित कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। क्यों? हनुमान का उद्देश्य एक है, सीता माता की खोज। ना बदला, ना प्रदर्शन, ना अहंकार। यही निष्काम सेवा है, काम करना बिना फल की चिंता किए। हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं, सोने की लंका, वैभव, ऐश्वर्य। एक पल के लिए भी उनका मन नहीं डगमगाता, क्योंकि जो सेवा में डूबा होता है वो आकर्षण से अछूता रहता है। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं, सीता माता को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, दिल भावुक है। लेकिन ध्यान दीजिए, वो खुद को उद्धारकर्ता नहीं कहते। वो कहते हैं, मैं राम का दास हूं। यही वाक्य हनुमान को सभी शक्तिशालियों से ऊपर ले जाता है। थोड़ी सफलता मिलते ही अहंकार आ जाता है, थोड़ी पहचान मिलते ही सेवा खत्म हो जाती है। लेकिन हनुमान पहचान मिलने के बाद भी नम्र रहते हैं। हनुमान जानबूझकर रावण की सभा में पकड़े जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मविश्वास है। रावण पूछता है, तू कौन है? हनुमान जवाब देते हैं, मैं राम का दूत हूं। ध्यान दीजिए, वो अपनी शक्ति नहीं बताते, वो अपना नाम नहीं बढ़ाते, वो अपने उद्देश्य को आगे रखते हैं। रावण के पास भी शक्ति थी, ज्ञान था, बल था, लेकिन उसके पास निष्काम सेवा नहीं थी। और बिना निष्काम सेवा के शक्ति विनाश बन जाती है, लंका जलती है। हनुमान चाहें तो और तबाही मचा सकते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य विनाश नहीं है, उनका उद्देश्य राम का कार्य पूरा करना है। जब आप सेवा करते हैं बिना अपेक्षा के, डर खत्म हो जाता है, थकान कम हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि अब आप खुद के लिए नहीं, किसी बड़े कारण के लिए काम कर रहे होते हैं। क्योंकि वो हर काम में पूछता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या है? और यही सवाल ऊर्जा को खा जाता है। क्योंकि वो पूछते हैं, राम का काम क्या है? बस आज से हर काम से पहले एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे अहंकार के लिए है या किसी बड़े उद्देश्य के लिए? जिस दिन आपने यह सवाल सीख लिया, उस दिन आप थकना बंद कर देंगे। हनुमान अकेले लंका गए, अकेले लड़े, अकेले लौटे। लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ था उद्देश्य। जब हनुमान लौटते हैं और सीता माता की खबर देते हैं, राम उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, मैं तुम्हारे आरण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान एक सेवक के सामने आरणी बन जाते हैं। जब आप सेवा करते हैं, वह दुनिया आपको छोटा नहीं करती, दुनिया आपको उठाती है। रामायण की दूसरी आदत सिखाती है, एक, शक्ति अहंकार से नहीं आती। दो, निष्काम सेवा शक्ति को असीम बनाती है। तीन, उद्देश्य थकान को मिटा देता है। चार, जो झुक सकता है वही अजेय होता है। अगर हनुमान इतनी शक्तिशाली होते हुए भी अहंकारी नहीं बने, तो सोचिए, अगर आप अपनी छोटी सी ताकत को भी सही उद्देश्य से जोड़ लें, तो आप कहां पहुंच सकते हैं। आगे हम जानेंगे वो आदत जिसने हनुमान को अपराजेय बना दिया। इतिहास को ध्यान से देखिए, जितने लोग ऊपर पहुंचे, उनसे कहीं ज्यादा लोग ऊपर पहुंचकर गिरे। राजा बने लेकिन अहंकार में डूब गए, सफल हुए लेकिन अनुशासन खो बैठे, शक्ति मिली लेकिन नियंत्रण नहीं था। और इसी कारण उनकी शक्ति उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गई। अब सवाल यह है, हनुमान क्यों नहीं गिरे? इतनी शक्ति, इतना सम्मान, इतनी प्रसिद्धि के बाद भी हनुमान स्थिर क्यों रहे? इसका उत्तर रामायण के सबसे गहरे और सबसे कम समझे गए सत्य में छिपा है।
अनुशासन और ब्रह्मचर्य। जब भी हम हनुमान की बात करते हैं, हम उनके बल की बात करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बल ही सब कुछ होता, तो रावण भी महान कहलाता। अगर सिर्फ ज्ञान ही काफी होता, तो कई अर्श इतिहास में अमर होते। हनुमान को जो अलग बनाता है, वो है आत्मनियंत्रण। आज ब्रह्मचर्य को या तो डर की तरह पेश किया जाता है या मजाक की तरह। लेकिन रामायण में ब्रह्मचर्य कोई पाबंदी नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोकना, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखना, अपने मन को हर चीज पर प्रतिक्रिया देने से रोकना। हनुमान का ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक था। अक्सर लोग समझते हैं कि हनुमान की सबसे बड़ी परीक्षा समुद्र पार करना थी। नहीं, समुद्र पार करना तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब हनुमान सफल हो चुके थे, जब सब उन्हें जानते थे, जब सब उनका नाम लेते थे, जब राम स्वयं उन्हें गले लगा चुके थे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर इंसान फिसल जाता है, क्योंकि सफलता के साथ आता है ढीलापन, अहंकार, अनुशासन की कमी। आज के समय में देखिए, थोड़ी पहचान मिलते ही दिनचर्या बिगड़ जाती है, थोड़ा पैसा आते ही आदतें बदल जाती हैं, थोड़ी ताकत मिलते ही संयम टूट जाता है। लेकिन हनुमान के जीवन में ये नहीं हुआ। रामायण के अनुसार हनुमान का जीवन बेढंगा नहीं था। उनकी शक्ति अचानक नहीं फूटती थी। वो रोज राम का स्मरण करते थे, अपने मन को स्थिर करते थे, सेवा को प्राथमिकता देते थे। अनुशासन उनके जीवन का आधार था। शक्ति अगर दिशा में न हो तो वो आग बन जाती है। आग अगर चूल्हे में हो तो भोजन पकाती है। आग अगर घर में फैल जाए तो सब जला देती है। रावण की शक्ति घर में फैल गई थी, हनुमान की शक्ति चूल्हे में थी, नियंत्रित। आज का इंसान दिन भर कहता है मेरे पास एनर्जी नहीं है, लेकिन सच ये है उसकी ऊर्जा खर्च हो चुकी होती है, सोच में, डर में, लालच में, कामनाओं में। हनुमान की ऊर्जा संग्रहित थी, इसलिए जब समय आया तो वो विस्फोट बन गई। इस दृश्य को ध्यान से समझिए। हनुमान सीता माता से मिलते हैं, भावनात्मक स्थिति, तनाव, दुख, लेकिन वहां कोई अस्थिरता नहीं, कोई भावुक बहाव नहीं, सिर्फ सम्मान, सिर्फ मर्यादा, सिर्फ उद्देश्य। यही ब्रह्मचर्य का शिखर है, क्योंकि आज मन हमारा नहीं है। जो दिखता है वो मन को खींच लेता है, जो सुनते हैं वो हमें विचलित कर देता है। हनुमान का मन उनके नियंत्रण में था। ये बहुत जरूरी समझना है। अनुशासन खुद को सजा देना नहीं है, अनुशासन खुद को बचाना है। हनुमान का जीवन आनंदहीन नहीं था, वो मुक्त थे, क्योंकि उनकी ऊर्जा बेकार नहीं जा रही थी, क्योंकि उनकी शक्ति इच्छाओं में उलझ गई। नाम रहा लेकिन मर्यादा नहीं, बल रहा लेकिन नियंत्रण नहीं। हनुमान का नाम आज भी जीवित है, क्योंकि उनकी शक्ति अनुशासन से बंधी थी। ब्रह्मचर्य जंगल में जाने का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, हर इच्छा को तुरंत पूरा न करना, हर विचार को सच न मान लेना। अगर आप ये सीख लें तो आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर हैं, क्योंकि उनका जीवन एक केंद्र पर टिका था, राम। राम का अर्थ है आपका लक्ष्य, आपका मूल्य, आपका सत्य। जब जीवन में एक स्पष्ट केंद्र होता है तो अनुशासन स्वतः पैदा हो जाता है। अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट राम नहीं है तो अनुशासन ज्यादा देर नहीं टिकेगा, ब्रह्मचर्य दबाव बन जाएगा। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो संयम स्वाभाविक बन जाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वो गुलाम है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को चुनता है वो स्वतंत्र है। हनुमान इसीलिए स्वतंत्र थे। हनुमान को सबसे बड़ा वरदान बल नहीं मिला, उन्हें मिला स्वयं पर अधिकार, और यही सारी शक्तियों की जड़ है। पहली आदत, आत्मस्मरण, आप कौन हैं ये याद रखना। दूसरी आदत, निष्काम सेवा, आप क्यों कर रहे हैं ये जानना। तीसरी आदत, अनुशासन और ब्रह्मचर्य, आपकी शक्ति को बिखरने से रोकना। इन तीनों के बिना कोई भी शक्ति स्थायी नहीं होती। अगर हनुमान इतनी शक्ति पाकर भी संयमित रह सकते हैं तो सोचिए, अगर आप अपनी थोड़ी सी शक्ति को भी अनुशासन में बांध लें तो आप क्या बन सकते हैं। रामायण सिर्फ कथा नहीं है, वो एक दर्पण है। और हनुमान कोई देवता नहीं, वो उस संभावना का नाम है जो आपके भीतर सोई हुई है। द हनुमान ब्लूप्रिंट अब आपके हाथ में है। अगर इस कहानी ने आपको आपकी असली शक्ति याद दिलाई है, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को हनुमान के रूप में देखा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी अपने को
आज इस स्मरण की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसी ही रामायण से जुड़ी शक्ति जगाने वाली कहानियों के लिए चैनल को हाइप और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। और कमेंट में लिखिए आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तब आप अपनी शक्ति को स्वीकार करते हैं। जय श्री राम।